गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे आज मौका दिया इस मीटिंग को लीड करने का। और मैं आप सबको इस इबादत में वेलकम कहता हूँ। और हम अपनी इबादत का आगाज दुआ के साथ करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए, जिसमें हम तेरे हुजूर झुक कर तेरी हमद व सताइश कर सकें और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी जय जयकार करते हैं। आज की इबादत को हम तेरे हाथों में दे देते हैं। हमारी रहनुमाई फरमा और एक एक पद को छू और मुबारक दे और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते पालते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम ब्रदर मिनहाम सफदर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। मसीह में आप सबको सलाम। हम गीत गाएंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ। नारे लगाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया। आमीन। थैंक यू ब्रदर मिनहाम। जैसे कि खुदावन को पसंद है कि हम उसकी हमद सना करें, ज़बूर 117 में लिखा है कि ऐ कौमों, सब खुदावन की हम करो, ऐ उम्मतों, सब उसकी सताइश करो, आमीन। इसी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए मैं सिस्टर मित्या को कहूंगा कि वो एक और गीत गाए। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब कुरान की प्रस्तुत करेंगे और ज़बूर गाएंगे 96। आओ एक नवा गीत रब देगा। आओ एक नवा गीत रब लेगा, आओ एक नवा गीत रब लेगा, सब जो जमीन दे गावन ले आओ, सब जो जमीन दे गावन ले आओ। आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गियो हो दे नाम दी, करो सब बुजुर्गियो हो दे नाम दी, रोज रोज दुखती ओस दे सुनाओ,
रोज रोज मुक्ति ओस दे सुनाओ, आओ एक नवा गीत। ओदे वड्डे कम तुसी लोक नू दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोक नू दसो, ओ माया गे बुजुर्गी बताओ, ओ माया गे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत। क्यों जो रब है सारे देवत्यां नालों वाड़ा, क्यों जो रब है सारे देवत्यां नालों वाड़ा, तुसी लाए तो नालों नू वड्याओ, तुसी लाए तो नालों नू वड्याओ, आओ एक नवा गीत। लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ एक नवा गीत। आमीन। थैंक यू सिस्टर मितिया। आज की शुक्रगुजारी के दुआ में हमें सिस्टर जोया लीड करेंगी। आए हम सब सर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ में शरीक होंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, तू भला है, तू शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त पुश्त है खुदा। ऐ खुदा, मैं शुक्र अदा करती हूँ इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि तूने अता किया ताकि तेरे हुजूर आ सके और तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा। मैं शुक्र अदा करती हूँ यहाँ पे मौजूद एक एक शख्स के लिए, तो एक एक शख्स को यहाँ पे छू और उनको बड़ी बरकत दे खुदा। ऐ खुदा, इस मिनिस्ट्री को मैं तेरे पाक पूरे में छुपा देती हूँ खुदा। ऐ खुदा, मुझे जितना शुक्र करूँ कम है। तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने अपने बेटे और बेटियां होने का हक अदा किया। शुक्र अदा करती हूँ तेरे पाक कलाम के लिए खुदावन, कि हम उसे पढ़ते हैं और उसे बेशुमार चीजें सीखते हैं खुदावन। ऐ खुदावन, इस इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक अपना जलाल हम पर जाहिर करते रहना है खुदावन। इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर जोया नज़ीर। वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम की तिलावत सुने और सिस्टर शिजा मुबीन आज के पाक कलाम की तिलावत करेंगी। यसाया 14 बाब उसकी 12 से 15 आयात। अमैन। ईसाया उसका 14 बाब उसकी 12वीं से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमाइत के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर शिजा मुबीन। हम एक बार फिर खुदावन की शुक्रगुजारी करें और जो हमें जिंदगी और सेहत बख्शता है। सिस्टर अदीला इस शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करेंगी। बहुत शुक्रिया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस कुदूस की हवा पाक खुदा, तू जो था है और जल्द आने वाला बाप है, तू जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदा। इस वक्त को तेरे नाम से मुबारक कहते हैं खुदावन पाक खुदा।
ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जितनी जानें आ चुकी है खुदावन पाक खुदा, जो आने का इरादा रखती हैं खुदावन पाक खुदा, उन्हें तौफीक बख्श के खुदावन पाक खुदा वो आए और हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने खुदावन पाक खुदा। मैं इस मिनिस्ट्री पर बरकत को चाहती हूँ खुदावन पाक खुदा, तमाम मेंबरीन पर बरकत को चाहती हूँ खुदावन खुदा, और इस बच्चे पर तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदावन पाक खुदा, जो लीड कर रहा है खुदावन पाक खुदा। और मैं तेरे खादम को खुदावन पाक खुदा तेरे जख्मी हाथों में देती हूँ, तेरे दाहिने हाथ को तेरी फेवर ब्लेसिंग को मांगती हूँ खुदावन पाक खुदा। आज तेरा खादम जो हमें कलाम सुनाए खुदावन पाक खुदा, उस कलाम के वसीला से हम बरकत पाए खुदावन पाक खुदा। जो बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो 100 गुना फल लाने वाले बन जाए खुदावन पाक खुदा, और इस कलाम के वसीला से हम बरकत पाए खुदावन पाक खुदा। हमारा आज मिल बैठना तेरे हुजूर खुदावन पाक खुदा बखूर की मानद पहुंचे खुदावन जिंदा जलाली आसमानी बाप। तू हमारे जामों को भरे के लहू से धोकर पाक साफ कर खुदावन पाक खुदा। तू पाक खुदा है और तू चाहता है कि हम भी पाक बने खुदावन पाक खुदा। तू हमें पाक कर, अपने लहू से धोकर पाक कर, अपने कलाम से धो खुदावन पाक खुदा। आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाए खुदावन पाक खुदा। इबादत की शुरू से आखिर तक जिंदा जलाली आसमानी बाप हमारी हिफाजत और निगहबानी करना खुदावन पाक खुदा। और जितने लोगों ने आज इस इबादत में हिस्सा लिया है खुदावन पाक खुदा, उन सब के लिए मैं बरकत को चाहती हूँ खुदावन पाक खुदा, और तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आसमानी बाप। तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता और तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। तू मुबारक यहोवा हय्युल कय्यूम है, तू जलाली खुदा है, बेशक पाक बरा नहाय तारीफ ताजीम इज्जत सताइश और हम बुजुर्गी के लायक है। हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू भला है और तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है खुदावन पाक खुदा। मैं तेरी तमाम बरकतों के लिए नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे खुदावन पाक खुदा। तेरी भलाई तौबा की तरफ माइल करती है खुदावन पाक खुदा। तू हमारी जिंदगियों में काम कर खुदावन पाक खुदा। तेरे दाहिने हाथ को, तेरी फेवर ब्लेसिंग को हम अपनी जिंदगियों पर मांगते हैं खुदावन पाक खुदा। तो हमारी फास्ट तो निगाहबानी करना खुदावन पाक खुदा। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर अदीला। आइए हम ब्रदर राइन के साथ, ब्रदर राइन के वसीला से आज का थॉट शेयरिंग को सुनेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज का जो मेरा थॉट शेयर है वो है मत्ती की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से। उस वक्त फकीर और फरीसी ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अभी तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मकबरा में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन।
आज का जो मेरा थॉट शेयर था उसका मतलब ये था कि उस वक्त यस्सु के पास वो फकीर और फरीसी आए और उससे कहने लगे कि यस्सु तेरे शागिर्द तो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। तभी यस्सु ने कहा कि बिना हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता, बल्कि जो जो हम मुंह से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है। लेकिन यीशु का मतलब ये नहीं था कि हमें हाथ ना धोकर खाना खाना चाहिए। यीशु का मतलब ये था कि हमें सारी बुराई और बुरे ख्यालों से दूर रहना चाहिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू ब्रदर रायन, आपने बहुत अच्छा थॉट शेयर किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर अशबा शाहिद से, खुदावन ने उनके दिल में हमारे लिए आज जो भी थॉट डाला है वो हमारे साथ शेयर करें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज की जो मेरी थॉट है वो खुदावंद के कलाम पाक में से रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 17 इसमें से है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। आज हम देखेंगे ईमान के तल्लुक से हमें ईमान में नमूना पेश करना है। हमने मसीह नौजवान हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं वो कभी मसीह यीशु को इनकार नहीं करते। हमें अपने ईमान की खूब हिफाजत करनी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है और कहीं भी आपका ईमान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक ऐसी बेटी जो असीर करके लाई गई थी, पुराने नामे में उसका जिक्र है। उसके ईमान ने नुमान कोड़ी को कोर्ट से रिहाई बख्शी। मसीह नौजवानों, हमें फख्र करना है और नमूना पेश करना है अपने अच्छे ईमान का। हमें अपने ईमान को छोड़ना नहीं है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चंद चीजों के पीछे अपने ईमान को बेच दिया है। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मसीहत को छोड़ रहे हैं। सबब क्या है? दुनिया की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिशें। हमें अपने ईमान को बेचना नहीं चाहिए। हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। सदरक, मिस्रक, अब्द नजू ये लोग नौजवान थे और उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की। उन्हें आग की भट्टी में डाला गया लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। आज भी हमें अपनी ईमान की हिफाजत करनी है। आज हमें अपने ईमान को बेचना नहीं बल्कि ईमान के साथ जिंदगी बसर करनी है। हमें अपने ईमान के साथ गालिब आना और जबरदस्त नमूना पेश करना है। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर अशबा शाहिद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर अमन बाबर से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करें। आइए हम सब दुआ करें। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की जय जयकार। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबकी जिंदगी में यह दिन बख्शा और यह नाम मौका बख्शा ताकि हम तेरे हजूर इकट्ठे हो सके, तेरे नाम को जलाल दे सके और तेरा सजदा कर सके। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि गुजरे दिन हम सबों के साथ रहा। तेरा शुक्र करते हैं तो हम सबको नए दिन बख्शता है बाप जी। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं तो हर वक्त हमारे साथ रहता है। हम सब जहाँ भी हम जाएं तो हमारे साथ साथ रहता है। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया और तौफीक बख्शी कि हम आज जूम के जरिए इकट्ठे हो सकें और तेरे नाम को सुन सकें और जान सकें। बाप जी तेरा शुक्र हो कि आज जो भी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं बाप जी, उन सबको नाम बनाम बड़ी बरकत देना और पूरी मीटिंग के दौरान हम सबों के साथ रहें बाप जी। सर बाप जी, जो आज नहीं आ सके किसी भी मुश्किल की वजह से, आप जी उनके साथ रहें, उनकी मदद करना और उनको भी तौफीक बख्शना ताकि वो अगली दफ़ा ज्वाइन कर सके। बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ होते हैं। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें हर चीज़ से मुहैया करता है, अपनी सारी नेमतों से मुहैया करता है। बाप जी इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप जी तू हम आखिर इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों के साथ रहें। बाप जी जिस तरह आज हम जो भी कलाम सुनने को जा रहे हैं बाप जी, जो बंदा तेरा कलाम सुनाएगा बाप जी उसको बड़ी बरकत देना, उसके साथ साथ रहना बाप जी। हम सबको हिकमत और अकल बख्शना ताकि हम जो भी आज कलाम में सीखें उस पर अमल कर सकें और ये कलाम हम सब के ज़िंदगी का बायस हो। हम सब हम हमें अपने
हमें अपनी राह पर चलाएं ताकि हम तेरी राह पर चलें और तुझ में बढ़ सके। सब कुछ आपके जिंदा जय नाम में। आमीन। थैंक यू ब्रदर। अजीजों, हम अपने दिलों और अपनी सोचों को खुदावन के हैंड ओवर करें। उस खुदावन के पाक कलाम को सुनने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर ईमान बाबर से कि वो हमें दुआ में लीड करें। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक मेरे बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम में फतेह, तेरे खून में फतेह। बाप जी, इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप जी कि तूने हमें एक और मौका बख्शा जिसके वसीले से हम तेरे नजदीक आ सके बाप जी, और तेरी प्रस्तुत कर सके बाप जी। और तूने हमें ये जूम जैसा प्लेटफॉर्म बख्शा बाप जी, जिसके वसीला से हम तेरे आगे झुक सकें बाप जी और तेरे करीब आ सकें बाप जी। आज के सरमन के लिए दुआ करते हैं बाप जी। बाप जी, जैसे कि तेरा बंदा बोलता है बाप जी, उसके अंदर से तू होके बोल बाप जी, उसे अपना पाक रूह दे बाप जी, उसे बाप जी उन्हें बड़ी बरकत देना बाप जी। इस मीटिंग इस शुरू से लेकर आखिर तक हम सबको बड़ी बरकत देना। इस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स हैं बाप जी, उन सबके साथ साथ रहें, सब कुछ मांगते तेरी जिंदा और जान। थैंक यू सिस्टर। अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम को सुनने के लिए पास्टर आशिफ बशीर को तालियों में वेलकम कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत आज की इस शाम के लिए जो खुदावन ने हम सबको अता की है। खुदावन का शुक्र करते हैं। सबसे जो है पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपना जो ग्रेसन को। सो दिस इज़ हिज फर्स्ट टाइम एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। खुदावंद आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। रायन के लिए भी खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम इसने आज जो है खुदावंद के पाक कलाम को जो है शेयर किया है, जबकि इनकी मामा की आज उन्होंने थॉट शेयर कल सेलेक्ट की, लेकिन मुझे मैसेज आया कि नहीं, जो है अब जो है रायन जो है उसकी जो है डिज़ायर है कि वो खुदावंद के जो है कलाम को जो है पेश करे। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। आइए जो है इन दोनों बच्चों के लिए अशबा ने बहुत अच्छी जो है थॉट शेयर की है। इन तीनों बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। हालेलुया। आज हमारे पास एक टॉपिक है। कौन बता सकता है टॉपिक क्या है? जल्दी से अपना माइक खोल के बता दें, जल्दी से। ईगो। ईगो। वाओ, ईगो। ईगो जो है हम में से हर किसी के अंदर होती है। ईगो जिसको हम मोस्ट ऑफ अपना हमारे जो लोग हैं वो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, बट दैट इज नॉट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ईगो जो है वो अपने आप के बारे में होती है कि मैं मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ लोग अपने ही फेवरेट होते हैं, अपने आप को सिर्फ पसंद करते हैं और किसी को पसंद नहीं करते। ये बेसिकली ईगो के अंदर आता है। अपना ही जो है इमेज वो देखना चाहते हैं, अपने आप को अपनी ही जो है वर्थ पर अक्सर जो है वो गौर करते हैं। वो किसी जो है दूसरे शख्स को कोई अहमियत नहीं देते और उसका रिजल्ट जो होता है उसको हम जो है ईगो कहते हैं। और आज हमने बड़ा खूबसूरत हवाला खुदा उनके पाक कलाम में से जो है पढ़ा है, जो कि यसाया की जो है किताब में से है, जो है यसाया उसका 14 बाब। और जैसा कि अभी जो है सिस्टर ने जब पढ़ा कि ये जो हवाला है ये बेसिकली खुदा उनके पाक कलाम में लिखा गया। ये हवाला जो है 12 आयत से लेकर 15 आयत तक, बल्कि पूरा चैप्टर जो है ये जो है यहाँ पर ईगो हमें नजर आती है। यहाँ पर ईगो के जो है अपना जो है सबब से अबलीस को आसमान से नीचे जो है वो गिरा दिया गया। ये पैसेज जो है अबलीस के बारे में, शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में है कि किस तरह वो अपनी उसने वो ईगो में आया। उसने अपनी ईगो को, अपने आप को उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। उसने कहा कि मैं सबसे आला हूं। मेरी जो है अगर हम कलाम मुकद्दस का हम जो है मुतालिया करें तो और बहुत सारी जो है डिटेल आती है हमारे सामने, लेकिन हम उस डिटेल में जो है नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर द ओवरव्यू कि अबलीस ने
जो है अपने आप को जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ाया, और खुदा ने उसकी ईगो के सबब से उसको जमीन पर जो है वो पटक दिया। इसीलिए यहाँ पर खुदा उनके पाक कलाम ने उसके बारे में जो है दर्ज है, ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से जो है गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर जो है पटका गया। तू तो अपने दिल में वो कहता था कि मैं आसमान पर वो चढ़ जाऊंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर वो चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। ये बात लूसीफर के बारे में जो है यहाँ पर जो है लिखी गई है कि वो उसने किस तरह अपने आप को खुदा से ऊपर करना चाहा, अपने आप को उसने जो है खुदा से ऊपर जो है उसने जो है ले जाने के बारे में सोचा, और उसने खुदा के खिलाफ जो है वो जो है बगावत की। लूसीफर खुदा का एक जो है फरिश्ता था जिसके जो है जिम्मे वर्शिप थी, जो खुदा की वर्शिप करता था, जो खुदा का जो है परस्तार था, जो खुदा को जो है सिर्फ हर वक्त खुदा की परस्ती जो है वो करता रहता था। और ये जमीन उसकी जो है डोमेन थी, उसके कंट्रोल में थी। कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जो है वजाहत है। हम किसी दिन इस टॉपिक पर जो है जरूर बात करेंगे फुल जो है डिटेल के साथ कि जो है क्या हुआ, कैसे हुआ। हम सबको मालूम है कि जो है खुदा ने जो है अबलीस को जो है वो गिरा दिया, बट इसके बारे में बहुत कम जो है प्रीच किया जाता है कि व्हाट आर द डिटेल्स, कि इसकी जो है अपना जो है डिटेल्स क्या है। लेकिन हम इसकी जो है डिटेल पर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक जो है वो है ईगो के हवाले से। जो है लूसीफर को उसकी ईगो के जो है सबब से जमीन पर जो है पटक दिया गया, जमीन पर उसको जो है वो फेंक दिया गया, उसको जो है वो गिरा दिया गया। जबकि वो कहता था कि मैं तो अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊपर लेकर जाऊंगा। खुदा ने उसको जमीन पर पटक दिया। व्हाट वाज द रीजन? तकब्बर। उसके अंदर तकब्बर आ गया। ईगो जो है तकब्बर को लेकर आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तकब्बर को लेकर आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस है, जो आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इसको हम थोड़ा सा जो है जानेंगे कि इन दोनों बातों में फर्क क्या है। कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम इसको जो है देखेंगे। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावन तेरा जो है कलाम जो है मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। इमसाल हिकमत की किताब क्या कहती है? इमसाल उसका जो है 16 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, हलाकत से पहले जो है तकब्बर और जुवाल से पहले जो है खुदबीनी है। खुदबीनी का मतलब है योर सेल्फ, अपना आप, यानी कि आप अपने आप को कहते। खुदबीनी का जो है मतलब है योर सेल्फ, कि हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब किसी की हलाकत आती है तो हलाकत से पहले इंसान की जिंदगी के अंदर तकब्बर आ जाता है, और तकब्बर हमें गिरा देता है। प्राउड जिसे भी हम कहते हैं, प्राउड हो जाना, अपने अंदर प्राइड रखना कि मैं कुछ हूं। अब्लीस भी इसी सबब से आसमान से नीचे जो है गिरा दिया गया। हालांकि ये जमीन आदम से पहले उसके कंट्रोल में थी। खुदा ने अब्लीस को इस जमीन की पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी। सब जानवर जो है, चौपाए, चरिंद परिंद, सब उसके कंट्रोल में थे। ये जमीन उसके कंट्रोल में थी। और जब तकब्बर उसकी जिंदगी में आया तो वो आसमान से नीचे गिरा दिया गया। यहां पर लर्निंग क्या है हमारे लिए? जब भी किसी की जिंदगी में तकब्बर आता है तो वो शख्स गिरा दिया जाता है। ये खुदा का रूल है, खुदा के असूल है। खुदा ने अपने कलाम को जो उसने जो लिख दिया है, दैट इज अ फाइनल वन। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लिखा है हलाकत से पहले तकब्बर और जवाल से पहले खुदबीनी है। जब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, जब हम अपने आप को जो है किसी से ज्यादा अच्छा समझते हैं, देन वी फॉल। दैट इज वो वक्त है कि हमारा जो है फॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और ये सुपर नेचुरली होता है।
उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सुपरनैचुरली हम गिर जाते हैं खुदा के सामने। खुदा हमें रिजेक्ट कर देता है जब हमारी जिंदगी के अंदर अपना प्राइड आ जाता है। इसी तरह ये साया उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, इंसान की ऊंची जो निगाह है क्या की जाएगी? नीची की जाएगी। अगर कोई शख्स अपने आप को बड़ा समझता है तो खुदा उस शख्स को नीचा कर डालेगा। खुदा उस शख्स को नीचे गिरा देगा। ये खुदा करता है, खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा को तकब्बर से नफरत है। खुदा को प्राउड से नफरत है, क्योंकि हर तरह का जो प्राउड है वो हर तरह के गुनाह को लेके आता है, जिस्म के कामों को इग्नाइट करता है। जिस्म के काम बढ़ते हैं। जब हमारी जिंदगी के अंदर तकब्बर आता है तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं कि मैं कुछ हूं, लेकिन हम कुछ भी नहीं होते। हम ये नहीं जानते कि हम किसी के कंट्रोल में हैं, और हमारा मेन कंट्रोलर कौन है? गॉड, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है। खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया है, हम उसके हाथों की कारागरी है। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, और बनी आदम का जो तकब्बर है पस्त हो जाएगा। और उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद ही वो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। आज मेरे और आपके लिए लर्निंग क्या है कि जो ईगो है, प्राउड है, ये खुदा को इंतहाई नापसंद है। खुदा बुलंद नजरों के साथ बात नहीं करता। यशायाह 2 बाब की 12वीं आयत, वहां पर लिखा है, क्योंकि रब्बुल अफवाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा, और वो पस्त किए जाएंगे। तमाम मगरूरों पर, बुलंद नजरों पर और मुतकब्बरों पर आएगा। जो लोग तकब्बर करते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं कुछ हूं, खुदा ऐसे लोगों को पस्त कर देता है। खुदा ऐसे लोगों को लेट डाउन, उनको डाउन कर देता है, डाउनग्रेडेड उनको कर देता है। बनी इसराइल को खुदा ने हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कलाम मुकद्दस को देखें। बनी इसराइल खुदा की कौम, खुदा के सूर में खुदा की चुनी हुई कौम 450 साल गुलामी के अंदर रही। खुदा ने उनको मुल्के जो उनको आजाद किया, और उन्होंने खुदा के खिलाफ काम किया। जिस बात से खुदा ने उनको रोका, खुदा ने उनको हुक्म दिए, उन्होंने उसके तमाम हुक्मों की हुक्मदूली की, नाफरमानी की। और हुआ क्या? खुदा उनको मुल्क मिस्र की गुलामी में ले गया। 450 साल वो गुलामी में रहे, पस्ती की हालत में। पस्त कर दिया खुदा ने उनको। फिर हम देखते हैं दानियल की किताब के अंदर, नबूकदनजर बादशाह को भी खुदा ने पस्त किया। नबूकदनजर बादशाह खुदा का चुना हुआ वसीला था। जब उसके दिल में तकब्बर आया तो खुदा ने उसको पस्त कर दिया। 7 साल वो जानवरों के साथ जंगल में रहा और घास खाता रहा। बाइबल मुकद्दस के अंदर तमाम मिसालें मौजूद हैं। हमें बस आज करना क्या है कि हम खुदावन के कलाम को समझें। हमारे घरों के अंदर, खानदानों के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बहन भाई एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि मुझे तुझसे ज्यादा इल्म है, मैं तुझसे ज्यादा अच्छा हूं। अक्सर होता है बहन भाइयों के अंदर भी, अक्सर घर में जब छोटे बच्चे हैं, अक्सर उनके अंदर लड़ाई होती रहती है। तुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है। ऐसे होता है ना? है फेरी? होता है ना ऐसे?
अक्सर अक्सर जो है बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भी उनके इक्वल आकर जो है खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें तकब्बर करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर किसी किस्म की ईगो नहीं रखनी। अगर हम ईगो रखेंगे तो खुदा हमें पस्त करेगा, खुदा हमें लेट डाउन करेगा, और जिसको खुदा पस्त करता है उसको कोई शख्स उठा नहीं सकता। जिसको खुदा पस्त कर देता है उसको कोई शख्स उठा नहीं सकता। वो जितनी मर्जी जो है कोशिश कर ले, वो बहाल नहीं हो सकता। जबूर जो है 10 के अंदर लिखा है, शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं जो करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम शरीर शरारत करने वाले लोग खुदा को भूल जाते हैं, जानते हुए जांचते हुए सारे काम करते रहते हैं। वो शायद ये समझते हैं कि खुदा है ही नहीं। मे बी वो समझते हैं कि घर के अंदर खुदा नहीं है, सिर्फ चर्च के अंदर खुदा है, ग्राउंड के अंदर जो है खुदा नहीं है, कहीं और खुदा है। खुदावंद हर जगह हमें देखता रहता है। खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, वो हमें हर वक्त वॉच करता रहता है, देखता रहता है कि मेरे जो है बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं। खुदा हमें हर वक्त देखता रहता है कि हिमान अभी क्या कर रहा है, अब्राहम अभी क्या कर रहा है, ग्रेसन अभी क्या कर रहा है, रायन अभी क्या कर रहा है, उसका रवैया कैसा है, इसकी बातें कैसी हैं, ये लोगों के साथ किस तरह पेश आता है, क्या इसके दिल में कोई तकब्बर तो नहीं है, क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है। खुदा हमारे जो है दिल के इरादों को भी जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड, उसको सब कुछ मालूम है, वो हमारी सोचों को जानता है, वो हमारे ख्यालों को जानता है। क्यों? क्योंकि ही इज आवर जो है क्रिएटर, उसने हमें जब बनाया है, और बनाने वाला अपनी चीज के बारे में मुकम्मल इल्म रखता है, मुकम्मल जानता है कि ये मेरी चीज के अंदर कहां पर डिफेक्ट आ सकता है। उसके पास उसकी पूरी ड्राइंग रहती है। किसी भी जो है अपना जो कोई भी जो है स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है, गाड़ी है, घर है, कोई भी ऐसी चीज, तो पहले उसका ब्लूप्रिंट जो है उसका जो है बनाया जाता है, उसका पूरा जो है लेआउट होता है, कौन सी चीज कहां पर जाके जो है कनेक्ट करेगी। इसी तरह खुदा भी हमारे माइंड को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे जो है दिलों को जानता है कि हमारे अंदर क्या है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? ईगो, तकब्बुर। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ नहीं है। मेरा रंग तो बड़ा साफ, मैं बहुत गोरा हूं है, मेरे पास बड़े अच्छे कपड़े हैं, मेरे मेरे वगैरह तो कपड़े कोई पांदा ही नहीं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। खुदा ऐसी चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं जो है ग्रेजुएट हूं, ये तो मैट्रिक पास भी नहीं है, इसको तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, इसको तो सही लफ्ज भी बोलने नहीं आते। दैट इज तकब्बुर। बल्कि हमें एक दूसरे को सिखाने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। खुदा तकब्बर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिसे हम ईगो कहते हैं। जो फिलिपियों उसका दूसरा बाब तीसरी और चौथी आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, तो फरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो। सेल्फिश हो जाना, सेल्फिश जो है जब हम हो जाते हैं, तो जब हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं, जब हम अपने आप को रास्तबाज समझ लेते हैं, तो हमें दूसरे सब लोग गुनहगार ही नजर आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ राइचियस होने की जो है निशानी है, कि मैं अपने आप को समझूं कि मैं बहुत पाक हूं, बाकी सब लोग नापाक हैं। ऐसे होता है, ऐसे होता है, इंसान के अंदर जो है ये प्राउड आ जाता है।
विच इज वेरी जो है डेंजरस। खुदा ऐसे लोगों को पटक देता है, जबकि खुदा ने अपने जो है सुपर फरिश्ते को नहीं बख्शा, तो मुझे और आपको कैसे बख्श सकता है? अगर हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा, तो खुदा हमें भी जमीन पर पटक देगा। लिखा है, तफरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। क्या करो जी? बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। कौन कौन इस बात को जो है समझ रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है? कि हम दूसरे को अपने से बेहतर जो है समझें। ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हाथ हिलाएं। कर सकते हैं, हालेलुया, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है करते नहीं हैं। है ना? ऐसे ही है ना? हम कर सकते हैं, करना भी जो है चाहते हैं, लेकिन हमारी ईगो हमें रोकती है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये भला इसको इसको क्या पता है? मैं तो, मेरे मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर आए, मैंने फलां जगह पे ऐसे कर दिया, मैंने फलां जगह पे वैसे कर दिया, मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने मैंने पीएचडी की है, मेरे पास बाइबल का मुकम्मल नॉलेज है। लिखा है, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हमें आज इस बात पर अमल करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो खुदा से हकीकी बरकत को पाएं, तो आज हमें अपने एटीट्यूड को, रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। आज हमें अमल करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के इस पैटर्न को अपनाने की जरूरत है। हम कर सकते हैं रायन, हम कर सकते हैं। हालेलुया, हम कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम दूसरों को अपने से कमतर नहीं, बल्कि अपने से अफजल जो है समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। अगर हम इसको ये इस एप्लीकेशन के तौर पर लें कि मुझे मेरे खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तू अब जो है दूसरों को अपने से अफजल समझ, दैट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको खुदा के हुक्म के तौर पर इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। और आज आपके लिए ये वक्त है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है सब कुछ सीखने की, लेकिन जब हम एक उम्र के हो जाते हैं तो उनकी नेचर को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप अपने आप को बदलने की कोशिश भी करें तो नहीं बदल सकते, क्योंकि वो चीजें हार्ड होती हैं। एक दरख्त होता है ना, जो एक एक जब जो दरख्त होता है, जब वो छोटा होता है तो उसकी टाहनियां जो निकल रही होती हैं, उसकी टाहनियों को हम जो है राउंड भी कर सकते हैं, वो टूटती नहीं। लेकिन वही जो है जब जो है दरख्त जो है बड़ा हो जाता है, अगर आप उसकी उसी शाख को जो पहले छोटी थी, अगर आप उसको टर्न करने की कोशिश करें तो उसकी शाख जो है टूट जाएगी। वो बेंड नहीं होगी, बल्कि वो टूट जाएगी। आज हमारे पास ये मौका है, दिस इज द प्रिविलेज फॉर टुनाइट, कि आज आप इस बात को अपनी जिंदगी में लें कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें। ये खुदा का हुक्म है। हम तफरके में ना जाएं, बेजा फखर में ना जाएं। और आगे लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर जो है नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, दूसरों की भी फिक्र करने की जरूरत है, हमें दूसरों से भी बात करने की जरूरत है। जब कभी आपके पास टाइम हो, ऐसे अपने अजीजों से बात करें जिससे आप नहीं करते। पूछे उनका हाल क्या है, कैसे हैं वो। आज हमें जरूरत है ऐसा करने की, कंपैशन हमें आज अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। इसी खत के अंदर जो है फिलिपियों 2 बाब की 5वीं आयत में लिखा है,
वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। जब हम ये बात कहते हैं कि हम खुदा ने हमें अपने जैसा बनाया है, तो हमारा मिजाज भी खुदा जैसा होना चाहिए, हमारा जो है रवैया भी खुदा जैसा होना चाहिए, हमारे काम भी खुदावंद यीशु मसीह जैसे होने चाहिए। आमीन। कितने इस बात से एग्री हैं? हालेलुया। हमें आज अपने रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम अपने रवैयों को चेंज नहीं जो है वो करेंगे, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, याकूब के खत के अंदर, याकूब 4 बाब की 6 आयत में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा जिसके खिलाफ खुदा जो है हो जाए, क्या वो शख्स बच सकता है, जिंदा रह सकता है इस जमीन पर? फिर चाहे आप वेंटिलेटर लगा लें, चाहे अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो है बुला लें, अगर खुदा आपके खिलाफ खड़ा है तो कोई आपको जो है बचा नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। अभी जो है रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक शहर है कैलगरी, उसके अंदर ओलों की बारिश हुई, इतने इतने मोटे ओले जो है गिरे, उन्होंने शीशे तोड़ दिए गाड़ियों के। इवन दो जो है उन्होंने जो है उन ओलों ने जो है अपना जो है घरों की जो है अपना जो खिड़कियों को उन्होंने तोड़कर ओले लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गए। कौन कौन ओले जो है अपना जो कौन जो है भेजता है? थंडरस्टॉर्म जो है खुदा की तरफ से आता है, और कोई शख्स खुदा का मुकाबला में खड़ा नहीं हो सकता। अब्लीस ने, लूसीफर ने खुदा के खिलाफ एक काम किया और खुदा ने उसको जमीन पर जो है पटक दिया। जो ये कहता था कि मैं अपना तख्त आसमान पर जो है ले जाऊंगा, खुदा ने उसको जमीन पर जो है वो पटक दिया। अजीजों, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। हम में से कितने हैं जो मगरूर हैं? हाथ उठाएं वो जल्दी से, जो मगरूर हैं। हालेलुया। तो कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी हम में जो है मगरूर नहीं है, लेकिन हम अपने रवैयों से लोगों को जो हम जो अक्सर जो दिखा देते हैं अपना, हमारा जो है प्राइड लोगों के सामने एक्सपोज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बातों से, हमारे एक्शन से लोगों को नजर आता है कि ये लोग जो है प्राउड हैं, इनके अंदर प्राउड है, तकब्बर है, हसद है। हमें वैसा मिजाज रखना है जैसा खुदावंद यीशु अल मसीह का है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम, आखिरी बात, कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। यीशु मसीह ने कहा कि 2 लोग हैकल में दुआ करने के लिए गए। आपने शायद जो है आपने पहले भी जो सुना होगा, एक जो है फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। प्राइड किन के अंदर ज्यादा होता है? जो ज्यादा मसीह के जो है पास होते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज हो जाता है, जो ज्यादा कलाम को जान जाते हैं, जो ज्यादा दुआएं करते हैं। लिखा है 2 लोग हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी जो है खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ जो है करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार और इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी इसी तरह ही होते हैं। वो जो था फरीसी था, खुदा के हुक्मों पर अमल करता था, 10 हुक्मों पर अमल करता था, खुदा के हुजूर में कुर्बानियां भी गुजरानता था, लेकिन उसकी दुआ कैसी थी, उसका रवैया कैसा था, उसके एक्शंस कैसे थे खुदा के सामने? उसने उसके फेस पर नहीं कहा, उसने खुदा के साथ बात कर रहा है, खुदा ने इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। हम भी अक्सर ऐसे रवैये इख्तियार कर लेते हैं जो कि खुदा को इंतहाई नापसंद है, क्योंकि खुदावन मगरूरों का, तकब्बर करने वालों का मुकाबला करता है और उनको जमीन पर से नेस्तो नाबूद कर डालता है। मुझे आज क्या करने की जरूरत है?
मुझे आज क्या करने की जरूरत है? आज इससे पहले कि हम इस कलाम को, इस बातों को जब क्लोज करें, मुझे आज क्या करने की जरूरत है? कोई बता सकता है? एनीवन? 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 मुझे आज क्या कर, हासिल कलाम क्या है आज मेरे और आपके लिए? हासिल कलाम क्या है? एनीवन? जब बच्चों में से, छोटे बच्चों में से, किड्स, अदीला, हिमान, मिश्मा, अब्राहम, एनीवन? जी ग्रेसन हमें प्लीज। गुरूर नहीं करना चाहिए। जी, हमें गुरूर नहीं करना। हमें गरूर नहीं करना। और कोई? और कोई? और कोई? एनीवन? और कोई जल्दी से? मैं आधा घंटा कलाम सुनाता था, वो आप लोग कुछ दूसरों बोल ही को नहीं रहे। अपने से बेटर समझना। किसको? दूसरों को अपने से बेटर समझना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, और कोई? एनीवन? फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें यीशु मसीह की मानद बनने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह के इमेज पर जाने की जरूरत है। उसके जैसी लाइकनेस हमारी होनी चाहिए। हम आज यीशु मसीह के हम फॉलोअर हैं, हम मसीही कहलाते हैं। मसीही कहलाने का मतलब क्या है? क्रिश्चियन का क्या मतलब है? क्राइस्ट जैसे हो जाना, क्राइस्ट जैसा होना, मसीह के फॉलोअर होना। हमें आज मसीह की मानद बनने की जरूरत है। जब हम मसीह की मानद बन जाएंगे तो हमारी जिंदगी से प्राइड भी जाता रहेगा, तकब्बर, हसद, गुस्सा, तफरके, सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। हासिल कलाम आज का क्या है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। सिंपल, हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानद अपने आप को बनाने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर आफिर। ईमान रखता हूँ कि हम सबको आज इस मैसेज से बहुत बरकत मिली है। अब वक्त है कि हम अपनी मुनाजात खुदावन के हुजूर लाएं, और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर शेयर कर सकता है। और इवेंजलिस्ट शुबाना सफदर बीमारों के लिए दुआ करेंगी। दामन के कदूस बबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। अगर आप में से किसी के पास भी कोई दरख्वास्त है तो आप उसको खुदा की हुजूरी में रख सकते हैं। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावन खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावन इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शी है, ताकि खुदावन खुदा तमाम तेरे बेटे बेटियां खुदावन जिनको तूने अपने कलाम की समझ दे रखी है खुदावन खुदा, वो सब एक जगह पर जमा होकर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावन खुदा इन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त खुदावन खुदा तेरी पाक हजूरी में खुदावन अपने आप को झुकाए हुए हैं, खुदावन इन सबों को तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावन खुदा तू इनके साथ हो, इनकी बड़ी मुहाफजत कर, हिफाजत कर। जिस तरह से खुदावन खुदा ये गोश और खून में भरते चले जाते हैं, इसी तरह से खुदावन खुदा ये तेरे कलाम की पहचान में रोज बरोज तुझ में नए होते जाएं। और खुदावन खुदा तेरा कलाम इनके बदनों में सरायत करे। और खुदावन खुदा तेरे कलाम की सारी बातें खुदावन खुदा इनके मुंह से अया हो। और खुदावन खुदा तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएं। एक एक जिंदगी पर तेरे बेटे का पाक लहू लगा देती हूँ खुदावन खुदा, ताकि खुदावन खुदा हर एक जिंदगी तुझ पे महफूज हो। अबलीस जो हमारा मुखालिफ है, जो धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, खुदावन खुदा वो इन सभी बच्चों से खुदावन खुदा वो दूर रहे, ताकि खुदावन खुदा ये बच्चे तुझ में हमेशा मसरूर रहे, मगन रहे और तेरी हमदो सताइश करते रहे। और खुदावन खुदा अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करने वाले बन सके। खुदावन तेरे बंदा के लिए जिसने आज बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावन खुदा तेरे कलाम को पेश किया है, ताकि खुदावन खुदा हमारा मिजाज तेरे बेटे के मिजाज के जैसा हो। हम
जो कि मसीही कहलाते हैं और मसीही होने के मतलब को जान सके। खुदावंद खुदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद खुदा तूने हमें अपना कलाम अता किया ताकि इस कलाम के मुताबिक हम अपने आप को तेरे हुजूर में पेश कर सके और हमारी जिंदगियां खुदावंद खुदा ज़ाहिरी तौर पर रास्तबाज ना ठहरे, बल्कि खुदावंद खुदा उस तौर से रास्तबाज हो जिस तरह से तू चाहता है। खुदावंद खुदा, तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू BOS के तमाम मेंबरान को खुदावंद खुदा लायक तौर पर खुदावंद खुदा अपने जैसा मिजाज अता कर, ताकि खुदावंद खुदा वो तेरे बेटे का मिजाज लिए हुए खुदावंद खुदा इस दुनिया में तेरी तर्जुमानी कर सके, तेरे कलाम को जगह ब जगह पेश कर सके और खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा तुझ में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी को तुझ में महफूज करती हूँ। खुदावंद खुदा तू हर एक जिंदगी को छू, ब्लेस कर, बरकत दे, उम्र की दराजी अता कर। खुदावंद खुदा हर तरह के खतरात से, बीमारी से, तकलीफ से, मौसमी बीमारियों से खुदावंद खुदा तू सबों को बचाए रख, ताकि खुदावंद खुदा वो अबलीस का मुकाबला करते हुए खुदावंद खुदा उन खिदमात को जो तूने उनके सपुर्द की है खुदावंद खुदा उनको लायक तौर पर तेरे हजूर में पेश कर सके। खुदावंद खुदा तेरे बंदा को जो खुदावंद खुदा इस मिनिस्ट्री को लीड करता है, पास्टर आशिर बशीर साहब को भी खुदावंद खुदा तेरे हैंडओवर करती हूँ। अपने बंदा को खुदावंद खुदा कसरत से अपने जलाल में और ज्यादा इस्तेमाल कर, इसके खानदान के साथ हो, खानदान के तमाम अफराद को छू, ब्लेस कर, बरकत दे, अबलीसी तमाम कुव्वतों से खुदावंद खुदा उनको महफूज रख, ताकि खुदावंद खुदा वो इस मिनिस्ट्री की पासबानी लायक तौर पर तेरे हजूर में करता रहे। खुदावंद खुदा इसी तरह से जितनी भी दरख्वास्तें खुदावंद खुदा तेरे हजूर में पेश की गई हैं उन सबों को नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। खुदावंद खुदा सबों को ले और खुदावंद खुदा उन सबों को खुदावंद खुदा तू अपने बेटे के वसीला से खुदावंद खुदा पाक और साफ कर, ताकि सारी बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें हर एक की जिंदगी से जाती रहे। खुदावंद खुदा खास तौर पे खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद खुदा तेरे बंदा सफदर नाज साहब के लिए भी, जिनको तूने सेहत तंदुरुस्ती अता की और खुदावंद खुदा अपने में महफूज रखा, इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अपने आप को भी खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में पेश करती हूँ कि खुदावंद खुदा तूने एक बड़े खतरे से मुझे बचाया और खुदावंद खुदा तूने मेरी मुहाफजत की, मुझे उठा खड़ा किया, ताकि खुदावंद खुदा मैं लायक तौर पर तेरी खिदमत को तेरे हजूर में पेश कर सकूं। खुदावंद खुदा तेरे हजूर में तेरी बेटी बिनिश को तेरे हजूर में लेकर आती हूँ, जबकि खुदावंद उसका भी ऑपरेट हुआ है, तू जानता है। खुदावंद खुदा अपनी बेटी को शिफा अता कर, वो सारे जख्मों को खुदावंद खुदा तेरे बेटे के लहू से मल्टीप्लाई करती हूँ, ताकि खुदावंद खुदा वो जल्द अज जल्द खुदावंद वो हील हो और खुदावंद वो तुझ में और ज्यादा मजबूत हो सके, तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरी गवाही दे कि खुदावंद खुदा तूने अपनी बेटी को इस बड़े प्रोसीजर में खुदावंद खुदा तूने उसको महफूज रखा। खुदावंद खुदा एक दफा फिर सारी BOS टीम को खुदावंद खुदा तेरे स्पुर्द कर देती हूँ, सबों के साथ हो, सबों की मुहाफजत कर। तेरे बेटे ग्रेसर अजीम को भी खुदावंद खुदा तेरे हैंड ओवर करती हूँ, जिसने आज पहली दफा मीटिंग को प्रेजाइड करके खुदावंद खुदा तेरी तमजीद की है। तेरे हुजूर से यह मिन्नत करती हूँ कि अपने बेटे को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, उसको अपने में महफूज कर, इस दुनिया के तमाम बुरे ख्यालात से उसको बचाए रख, ताकि खुदावंद खुदा वो लायक तौर पर अपनी खिदमत को तेरे हुजूर में पेश कर सके। तेरे बेटे रायन के लिए और अशबा के लिए और तमाम उन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने दुआओं के जरिए से खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी की है, इन सबों के लिए भी तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करती हूँ और तेरे हुजूर से ये मिन्नत करती हूँ कि इन तमाम बच्चों को खुदावंद खुदा कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद खुदा तेरा नाम इस दुनिया में खुदावंद खुदा जगह ब जगह पहुंच सके और तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा तेरी खुदावंद खुदा खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। बाकी माता वक्त को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और हम सबों को पाक और साफ कर, हर तरह की खुदावंद खुदा बुरी आलाइशों से, बुरी सोचों से, ख्यालात से, बुरे कामों से खुदावंद खुदा तू हमें महफूज कर, हमें इनसे दूर रख, ताकि खुदावंद खुदा हम तुझ में बढ़ते रहें और तेरे नाम को खुदावंद खुदा बुलंदो बाला कर सके। बाकी मादा वक्त को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और हम सबों को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन।
रवानी और कलमात बरकत में पाशाशुर में लीड करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। जैसा कि जो है मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की जो है जो 9वीं आयत में लिखा है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे वो कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सब